क्रम में सही समझते हैं उसको लगाना है, न कि पूरा नाम लिखना है। और पूरा कंप्लीट, पूरा व्यवस्थित होने के बाद, पूरा लिखने के बाद ही आप अपना प्लकार्ड उठाएं, नहीं तो उसको वर्जित कर दिया जाएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपका सवाल ये रहा। 7 लाख सूत्र को उल्टे क्रम में लिखो। 7 लाख सूत्र को उल्टे क्रम में लिखे और आपके ऑप्शंस हैं ये। उपकाय, औपकाय, साधारण वनस्पति, पृथ्वीकाय, देवकाय। उपकाय, औपकाय, साधारण वनस्पति, पृथ्वीकाय, देवकाय। इसको सही क्रम में लिखना है, आपको उल्टे क्रम में लिखना है। 7 लाख सूत्र को उल्टे क्रम में लिखना है। हो गया टाइम अप। टाइम अप सर बस। एक मिनट दो। एक बार आंसर देखो। नहीं अभी नहीं, उनका नहीं हुआ। सही जवाब प्रस्तुत किया जाए और इसका सही क्रम है, मतलब 7 लाख सूत्र का उल्टा क्रम है साधारण वनस्पति, औपकाय, देवकाय, उपकाय और पृथ्वीकाय। कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए अगला सवाल ये रहा। कुसुमांजलि स्नातक पूजा में कुसुमांजलि में आने वाले तीर्थंकरों का सही क्रम बताओ। कुसुमांजलि स्नातक पूजा में जो आते हैं उनमें से तीर्थंकरों का सही क्रम बताएं और आपके ऑप्शंस हैं ये। पार्श्वजिनंदा, शांतिजिनंदा, वीरजिनंदा, आदिजिनंदा, नेमिजिनंदा। पार्श्वजिनंदा, शांतिजिनंदा, वीरजिनंदा, आदिजिनंदा, नेमिजिनंदा। पहले मोक्ष ने जवाब दिया है, बाद में दर्शन। अभी इस सवाल का सही जवाब हम देखते हैं। सही जवाब प्रस्तुत किया जाए, यानी आदिजिनंदा, शांतिजिनंदा, नेमिजिनंदा, पार्श्वजिनंदा और आखिर में वीरजिनंदा। देखते हैं इनका सही क्रम देने वाले मोक्ष। सवाल करेगा मोक्ष टीम से। आइए बढ़ाइए और अपनी मानसिक ग्रहण कीजिए और आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा ज्ञानवीर। वैसे आपका परिचय नहीं हुआ। इनका परिचय तो मैं दूंगा। चारों ओर छाए हुए हैं। मंदिर में 2-2 हैं, मंडल में 1 है और दिल्ली में 1 है। स्वागत कीजिए नरेंद्र जी कटारिया और रेणु जी कटारिया। बहुत बहुत स्वागत है। आप और हम मिलकर खेलेंगे कौन बनेगा ज्ञानवीर। सबसे पहले नियम, आपको नियम से अवगत करा दें। ये रहे खेल के नियम। कुल 12 सवाल, 3 पड़ाव। पहला पड़ाव 5 सवाल 500 रुपए की राशि के लिए। हर सवाल का 30 सेकंड मिलेगा आपको। दूसरा पड़ाव 4 सवाल 1100 रुपए की राशि के लिए 45 सेकंड मिलेंगे हर सवाल के लिए। तीसरा पड़ाव 3 सवाल 2100 रुपए जो कि फाइनल राशि होगी यहाँ पे ज्ञानवीर बनने के लिए। और हर सवाल का 60 सेकंड टाइम मिलेगा। और जो लाल बत्ती है हमारी वेंटिलेटर वो है आपको टाइमर के लिए हमने
इस्तेमाल करना है। और इससे आगे बढ़ते हैं। लाइफ तीन लाइफलाइन दी जाएंगी। पहले तो पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद होगा फ्लिप्ड क्वेश्चन, आप सवाल बदल सकते हैं, और तीसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन। नियम यहाँ पे मिलने के लिए नियमावली दी गई है। प्रदर्शन से लेकर तीर्थ यात्रा तक 12 नियम दिए गए हैं। तो आइए करते हैं पहले सवाल के लिए, जो होगा प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु दर्शन का ये आप पहला सवाल, अरिहंत की माता का नाम क्या? अरिहंत की माता का नाम क्या? और आपके ऑप्शन है ये: त्रिशला, मरुदेवा, करुणा, स्वामा। त्रिशला, मरुदेवा, करुणा, स्वामा। सी करुणा। क्या इसको लॉक कर दिया जाए? क्या इसको लॉक कर दिया जाए? सी करुणा को लॉक कर दिया जाए, और देखते हैं कि ये सही जवाब। पहला जवाब एकदम सही, अरिहंत की माता का नाम करुणा। दूसरा सवाल, प्रभु पूजा के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा सवाल, श्री सिद्ध चक्र जी के अधिष्ठायक देव कौन है? श्री सिद्ध चक्र जी के अधिष्ठायक देव कौन है? और आपके ऑप्शन है ये: विमलेश्वर देव, धर्मेंद्र देव, नाथ कुमार देव, क्षेत्रपाल देव। विमलेश्वर देव, धर्मेंद्र देव, नाथ कुमार देव और क्षेत्रपाल देव। ए विमलेश्वर देव, क्या आप श्योर है? इसको लॉक कर दिया जाए। सिद्ध चक्र जी की अधिष्ठायक देव कौन है? इसका जवाब हमें यानी जिसे पूछा होगा, क्या इन्होंने सही जवाब दिया है? सही जवाब। सिद्ध चक्र जी के अधिष्ठायक देव विमलेश्वर देव ही है। तीसरा सवाल रमदासी के लिए। तीसरा सवाल प्रस्तुत किया जाए। दीपावली के दिन परमात्मा महावीर स्वामी का कौन सा कल्याणक मनाते हैं? बहुत ही मुश्किल सवाल। दीपावली के दिन परमात्मा महावीर स्वामी का कौन सा कल्याणक मनाते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ये: केवल, दीक्षा, मोक्ष, जन्म। केवल, दीक्षा, मोक्ष, जन्म। और फटाफट जवाब दे रहे हैं आप एकदम तुरंत। कौन सा? मोक्ष। मोक्ष। दीपावली के दिन कौन सा मनाते हैं? परमात्मा महावीर स्वामी के कौन से कल्याणक मनाते हैं? इसका जवाब पेश किया जाए। मोक्ष। सही जवाब। आप तीसरे सवाल को पार करते हैं। चौथे सवाल की ओर अग्रसर, और चौथा सवाल होगा चौकियार के लिए। नरेंद्र जी, क्या आप चौकियार करते हैं? नहीं करते? आज से शुरू कर दी। चौकियार के लिए आपका सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 14 चतुर्मास महावीर प्रभु ने कहां पर किए? 14 चतुर्मास महावीर प्रभु ने कहां पर किए? और आपके ऑप्शन है ये: राजगृह नगरी, वैशाली नगरी, व्यवहार नगरी, अयोध्या नगरी। राजगृह नगरी, वैशाली नगरी, व्यवहारी नगरी, अयोध्या नगरी। एक्सपर्ट के साथ आपने लाइफलाइन ले लिए। आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं? कृपया बता दें आप 1 2 3 कौन से एक्सपर्ट के साथ? नंबर 1 के एक्सपर्ट कृपया इसका जवाब देने की कृपा करें। मेरे हिसाब से राजगीर नगरी, आप इसके साथ में जा सकते हैं। राजगीर नगरी, आप इसके साथ में जा सकते हैं। सबसे राजगीर नगरी
आपको पूरा भरोसा है एक्सपर्ट पे? पूरा भरोसा। खुद से भी ज्यादा लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर से। यानी जी कर दीजिए, इन्होंने ठान ली है। और ये सेवा हमारे यहाँ पे आए हुए एक्सपर्ट के लिए तालियों के साथ आशीर्वाद कर दिया जाए। जो 14 चतुर्मास महावीर प्रभु ने राजगृही नगरी में किया था। अगला सवाल, आप इस कड़ी के पहले पड़ाव की 5वां प्रश्न सामायिक के लिए प्रस्तुत किया जाए। पिता को जेल में पूरने वाला कौन था? पिता को जेल में पूरने वाला कौन था? ये रहे आपके ऑप्शंस। कंस, मोनिक, कुणाल, कार्तिक। कंस, मोनिक, कुणाल, कार्तिक। ये कंस के साथ जाना चाहते हैं, मतलब कंस के जवाब के साथ जाना चाहते हैं। यानी जी कंस को लॉक किया जाए। आपका समय यही समाप्त होता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अगले सवाल को प्रस्तुत किया जाए। नजर तेज हो, कलम आपके हाथ में हो। 14 सपनों में से इनका सही क्रम बताओ। 14 सपनों में से इनका सही क्रम, मतलब 1 से लेकर 14 तक में क्रम जो आएगा उसका क्रम बताना है आपको। और आपका ऑप्शन है ये: अग्निशिखा, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, चंद्रमा। अग्निशिखा, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, चंद्रमा। इसको सही क्रम में लगाना है आपको। आपके पास 30 सेकंड है। दर्शन 30 सेकंड के अंदर लगाना है आपको। बस समय समाप्त। अभी देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। यानी जी बताइए, इसका सही क्रम है वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, चंद्रमा और अग्निशिखा। सही जवाब। आइए बताइए, आइए बताइए और ग्रहण कीजिए अपनी हौसले और आइए खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर। पहले आपका परिचय दें। कुछ ऑप्शन है? परिचय में कोई ऑप्शन नहीं होता, परिचय आपको अपना ही देना पड़ेगा। मेरा नाम किरण गादिया। किरण जी गादिया, सपना जी गादिया। अगर वैसे ही हो तो आप मीलों दूर मांगड़ी रोड से बता रहे हैं। वैसे तो मांगड़ी रोड से ही है। कितने दिन का सफर रहा आपको यहाँ तक आने के लिए? 5 साल से हम राजेंद्र में, 8 साल से। 8 साल से। फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप राजेंद्र छोड़ के मांगड़ी रोड चले गए? मेरे को क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना था, कौन करेगा ज्ञानवीर में, और आपके जैसे डुप्लीकेट अभी इनको बिजनेस से मिल रहा है। तो 8 साल पहले में हम लोगों ने तैयार किया। ताली बंदी चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए पहले नियमावली को देख लेते हैं एक बार फटाफट। नियमावली, खेल के नियम है, टोटल 3 पड़ाव है, तो 12 सवाल है
और पहला पढ़ाओ 5 सवाल के लिए 500 रुपए के लिए हर सवाल का 30 सेकंड। दूसरा पढ़ाओ 4 सवाल 1100 रुपए के लिए 45 सेकंड। और तीसरा सवाल है 3 सवाल के लिए 2100 रुपए और 60 सेकंड। और साथ में रहेगी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का ध्यान रखना है आपको। वेंटिलेटर उठाने से पहले, खत्म होने से पहले आपको देना है। आपके समक्ष होंगे 3 लाइफलाइन। पहला है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को पूछ सकते हैं। दूसरा है फ्लिप द क्वेश्चन, आप जवाब सवाल को दूसरा सवाल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्लिप करके। और तीसरा है जो है एक्सपर्ट, यहाँ पे 3 एक्सपर्ट है, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आइए खेले। कौन बनेगा ज्ञानगिरी? ज्ञानी जी थोड़ा ज्ञान। 12 नियम हम तो चाहते हैं कि आप सारे 12 नियम भी 12 नियम ही आप इसको दिन ब दिन आप इसको पालन करें। हाँ, पहला नियम दूरदर्शन के लिए। इस अवसर पीढ़ी काल में पहले कौन सिद्ध हुआ? इस अवसर पीढ़ी काल में पहले कौन सिद्ध हुआ? और आपके ऑप्शन है ये: नाभि, ऋषभदेव, बाहुबली, मरुदेवा। नाभि, ऋषभदेव, बाहुबली, मरुदेवा। डी मरुदेवा। आप कॉन्फिडेंट है जवाब से? ठीक है, डी मरुदेवा को लॉक किया जाए। और सही जवाब, बहुत ही बढ़िया सही जवाब दिया इन्होंने, मरुदेवा। अगला सवाल, दूसरा सवाल प्रभु पूजा के लिए ये रहा। भगवान महावीर ने चंदन माला के हाथों से पारने में क्या ग्रहण किया? भगवान महावीर स्वामी ने चंदन माला के हाथों से पारने में क्या ग्रहण किया? वैसे आज आपका पाना है, उपवास है, बेला है, रोज पाना। आपके ऑप्शन है ये: खीर, बिजोरापा, उड़द के बाकुले, गन्ने का रस। खीर, बिजोरापा, उड़द के बाकुले या फिर गन्ने का रस। उड़द के बाकुले। उड़द के बाकुले को लॉक किया जाए। लॉक करके चाबी आपको दे। यानी कि बताया सही जवाब। ऐसे इसकी चाबी नहीं है, इसका पासवर्ड है। अगला सवाल, तीसरा सवाल नवपाशी के लिए ये रहा आपके समक्ष। तीसरा सवाल, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पाठ किसे मिला? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पाठ किसे मिला? और आपके ऑप्शंस हैं ये: गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, अग्निहोत्री, मौर्यपुत्र। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, अग्निहोत्री, मौर्यपुत्र। सुधर्मा स्वामी। बहुत ही तेजी से जवाब दे रहे हैं आप। लगता है बहुत तैयारी होके आई है, आप पूरा तैयार होके आए हैं। इन दिन से आप सिर्फ किताबें लेके बैठे हैं पूरा करके। देखते हैं बी सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। बताइए ज्ञानी जी, क्या ये सही है क्या गलत? सही जवाब। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी ने पाठ किया। चौथा सवाल चौबिहार के लिए, चौथा सवाल प्रस्तुत किया जाए। भगवान महावीर के आंखों में आंसू कब आए? भगवान महावीर के आंखों में आंसू कब आए? और आपके ऑप्शंस हैं ये: दान देते समय, संगम देव के कष्ट देने पर, संगम देव के जाने पर, तेष्टा देते समय। दान देते समय,
संगम देव के कष्ट देने पर, संगम देव के जाने पर या फिर दक्षिणा देने समय? श्री संगम देव के जाने पर। श्री संगम देव के जाने पर। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। यानी जी संगम देव के जाने पर बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए जो कि होगा आपका पहला पड़ाव, और पहला पड़ाव का 5वां सवाल सामायिक के ऊपर होगा आपका सवाल, जो कि है ये। गौतम स्वामी के कितने केवल ज्ञानी शिष्य थे? गौतम स्वामी के कितने केवल ज्ञानी शिष्य थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: 50,000 शिष्य, 5,000 शिष्य, 5 लाख शिष्य, 55,000 शिष्य। 50,000 शिष्य, 5,000 शिष्य, 5 लाख शिष्य या फिर 55,000 शिष्य? ये 50,000 शिष्य। 50,000 शिष्य। 50,000 शिष्य के साथ जाना चाहेंगे? यानी जी बताएं ये जवाब सही है या गलत? और ये और इसके साथ ही आप पहला पड़ाव पार करते हैं। आप जीतते हैं 500 रुपए की राशि। आप आगे खेलना चाहेंगे? पूरा खेलने की इच्छा है, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ते हैं और छठा सवाल, चलिए एक को आगे बढ़ाते हैं और छठा सवाल जीत गया के लिए आपका सवाल है ये। बिलीमोर, बिलीमोर में कौन से स्तवन की रचना हुई? बिलीमोर में कौन से स्तवन की रचना हुई? और आपके ऑप्शंस हैं ये: वीर प्रभु का आगरड़ा, ऋषभ दिनेश्वर, प्रीतम मारो, संकित के संकट बोर्ड और वास्तु संकेश्वरा। आपने सीधा सीधा उठा लिया है। एक्सपर्ट ओपिनियन, आप लाइफ लाइन के साथ जाना चाहते हैं तो ये रहे आपके एक्सपर्ट, ये आपके ऊपर है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? भाई भाई इंदर भाई, तो आप बताएं इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका आंसर है ये वीर प्रभु का हालड़ा। अब इसके साथ में जा सकते हैं। ये वीर प्रभु का हालड़ा एक्सपर्ट ने बताया है। साथ में जाना है। साथ में जाना है, हालड़ा गाना है। बिलीमोर में वीर प्रभु का हालड़ा की रचना हुई थी। क्या ये सही है या गलत? देखते हैं। सही जवाब, फिर से एक्सपर्ट ने एकदम सही राय दी है। बहुत बहुत धन्यवाद और खुद को बहुत बढ़िया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पर, जो है अन्नदान का। किरण जी, आपने कभी अन्नदान किया है? कभी कभी किया है। आज से बहुत ज्यादा करना है, आपको करते रहना है। और आपका सवाल अन्नदान के लिए है ये: परम पूज्य आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर सूरी जी से प्रतिबोध पाने वाला राजा कौन? परम पूज्य आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर सूरी जी से प्रतिबोध पाने वाला राजा कौन? और आपके ऑप्शंस हैं ये: राजा विक्रमादित्य, राजा समरादित्य, राजा आदित्य, राजा सोमयश। राजा विक्रमादित्य, राजा समरादित्य, राजा आदित्य या राजा सोमयश? ये राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य। आपके पास अभी भी बहुत सा समय बाकी है, क्योंकि ये 45 सेकेंड का वेंटिलेटर है, उसके अंदर आपको चेंज करना है, कोई भी बदलना है तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। देखते हैं ये राजा विक्रमादित्य को लॉक किया जाए। जवाब को लॉक किया और सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इससे पहले मैं ये बता दूं कि कौन बनेगा ज्ञानवीर
8वें सवाल तक आज तक 100 साल में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। देखते हैं कि आप ये रिकॉर्ड को बनाते हैं या कैसे। 8वां सवाल विद्या दान के लिए ये रहा। जैन धर्म के अनुसार रावण किसके हाथों मारा गया? जैन धर्म के अनुसार रावण किसके हाथों मारा गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: हनुमान, राम, सुग्रीव या फिर लक्ष्मण। हनुमान, राम, सुग्रीव या फिर लक्ष्मण। जैन धर्म की रामायण आपने पढ़ी होगी। डी लक्ष्मण। डी लक्ष्मण। डी लक्ष्मण के साथ जाना चाहेंगे? आप इतने कॉन्फिडेंट है? समय है, बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। लाइफ लाइन भी है, लाइफ लाइन भी बाकी है। नहीं, एकदम अटल। डी लक्ष्मण सही जवाब। आज सवाल में देने वाले ये पहले ज्ञानवीर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले 9वें सवाल मतलब दूसरा पड़ाव पार करने के लिए इसका जवाब देना बहुत ही अनिवार्य है। तो देखते हैं 9वां सवाल जमीकन त्याग के लिए क्या किया है? बहुत बढ़िया। 9वां सवाल प्रस्तुत किया जाए। देव द्वार मार्ग पर आने से संयम किसने स्वीकार किया? देव द्वार मार्ग पर आने से संयम किसने स्वीकार किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: झाझरिया, बलभद्र, देवधर पड़ी, खड़गपुर। फ्लिप करना चाहते हैं? आपने फ्लिप करने का संकेत दिया है, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है तो सबसे कठिन है वही सही जवाब है, वो आपके समक्ष है। अगला सवाल फ्लिप किया हुआ सवाल को प्रस्तुत किया जाए। ये रहा आपका स्क्रिप्ट का सवाल। स्तुति बनाने में लीन हुए किस साधु ने गोचरी में पत्थर लिया? स्तुति बनाने में लीन हुए किस साधु ने गोचरी में पत्थर लिया? अगर आप व्याख्यान में आते हैं, लगातार हर रोज आते हैं, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। और आपके ऑप्शन है ये: केशव मुनि, शिव मुनि, शेखर सुरी, शोभन मुनि। केशव मुनि, शिव मुनि, शेखर सुरी, शोभन मुनि। डी शोभन मुनि। डी शोभन मुनि। आपके पास अभी भी थोड़ा समय बाकी है, क्या आप इस जवाब के साथ रहना चाहेंगे? डी शोभन मुनि। यानी जी बताइए, क्या ये सही जवाब है? सही जवाब। और इन्होंने जीत लिया है दूसरा पड़ाव, जो कि 1100 रुपए नगद राशि के लिए खुद को करना। हर सवाल के बाद आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बताइए कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरी प्रेमा इंडस्ट्री में जो ज्यादा देर आपके सामने रहता मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वैसे आपको बता दो, यहाँ से आपको ध्यान से खेलना है। आपके पास अभी आपको सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है, और यहाँ से आप ज्ञानवीर पहले, ज्ञानवीर की सदी के पहले ज्ञानवीर कहलाएंगे। तो आगे बढ़े। 10वें सवाल को प्रस्तुत किया जाए।
बिहार सेवा के लिए द्वैपायन ऋषि ने कौन सी नगरी का सत्यानाश किया? द्वैपायन ऋषि ने कौन सी नगरी का सत्यानाश किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: द्वारिका, अयोध्या, वाराणसी, विनीता नगरी। द्वारिका, अयोध्या, वाराणसी, विनीता नगरी। ये द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी। आप कॉन्फिडेंट है? आपको लगता है ये सही जवाब होगा? सही होगा। या आप अपनी श्रीमती जी से विचार विमर्श करेंगे? अभी तो नहीं बोले। अभी आप बोले नहीं, अगले सवाल के लिए बाकी के समय वो ही बोलेंगे। बाकी वही बोलेंगे। अभी आप देखो, तो द्वारिका नगरी आपका फाइनल जवाब होगा? इसको लॉक कर दिया जाए? ज्ञानी जी सही जवाब। बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा खेल। और आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट क्वेश्चन। अल्टीमेट से पहले पेनल्टीमेट। 11वां सवाल तपस्या के लिए। आप तपस्या करते हैं? कौन सी तपस्या चल रही है? कुछ भी नहीं, आज से कीजिए। तपस्या के लिए आपका सवाल है कि 14 पूर्व होते हैं, इनमें से एक पूर्व बताइए। कुल मिला के 14 पूर्व होते हैं, इनमें से एक पूर्व बताइए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: श्री हेम प्रवास पूर्व, श्री विषय प्रवास पूर्व, श्री योग प्रवास पूर्व, श्री ज्ञान प्रवास पूर्व। श्री हेम प्रवास पूर्व, श्री विशेष प्रवास पूर्व, श्री योग प्रवास पूर्व और श्री ज्ञान प्रवास पूर्व। आपको सोच समझ के देना है इसका जवाब। आपने बहुत ही अच्छा खेला है अभी तक, और इस सवाल का जवाब आपको सोच समझ कर देना है। 60 सेकेंड बचे हैं और आपके पास एक लाइफलाइन आपके सामने टेबल पे रखी हुई है। आपको लगे सही है तो आप इसको लॉक करा दीजिए, वरना आप दोबारा सोच सकते हैं। श्री योग प्रवास पूर्व इनका आखिरी जवाब। क्या आप इसको लॉक कर दिया जाए? यानी जी इसको लॉक करें और देखते हैं ये जवाब सही है। ज्ञान प्रवास पूर्व सही जवाब था, लेकिन आप इसमें भूल रहे हैं, आपने इतिहास कायम किया है। आप दूसरे सवाल का इनाम लेके जाते हैं, जो कि है 1100 रुपए की राशि। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सिर्फ हमारे पास एक मिनट, बड़ा सावधान। एक अनाउंसमेंट है, इस ग्रुप की आखिरी मास्टर्स फिंगर फर्स्ट का सवाल होगा, और मास्टर्स फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें, सभी विद्यार्थी चालू है। ये रहा आपके सामने, और सवाल है प्रतिक्रमण में आने वाले सूत्रों का सही क्रम बताओ। प्रतिक्रमण में आने वाले सूत्रों का सही क्रम बताना है आपको, शुरू से बाद तक। और इसके ऑप्शंस हैं ये: 7 लाख, संजय, वंदितो सूत्र, स्तुति, छठा आवश्यक। 7 लाख, संजय, वंदितो सूत्र, स्तुति और छठा आवश्यक। इसको क्रम में लगाएं। सभी साथी बनाए रखे, सभी साथी बनाए रखे। अभिनंदन का अपना प्रकार पहले जो उठाएगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो पता चलेगा कि पहले किसने उठाया है।
चलिए इससे पहले हम देखते हैं इसका सही क्रम जो है। Mon. नवीन जी, प्लकार्ड पहले किसने उठाया उसकी घोषणा करें। लेकिन इससे पहले अभी हम चेक करेंगे इसका सही क्रम क्या है। इसका क्रम है ये 7 लाख में आने वाले सूत्रों का सही क्रम है स्तुति, फिर आएगा 7 लाख, फिर वंदितु स्तोत्र, फिर छठा आवश्यक और आखिर में संजय। और ये सही जवाब। आइए आप और हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर, और आप अपना आसन ग्रहण कीजिए हॉट सीट पर। सही जवाब। परिचय क्या दूं मैं इनका? एक बार फिर से नरेंद्र जी आप अपना परिचय दें। मैं नरेंद्र सिंह जी। आज इनका पार्ट है तो फिर आवाज बढ़ाइए। आज इनके तरफ से पढ़ना था। हाँ बोलो ना बड़ा पार्षद भगवान की जय। कृपया सब शांति बनाए रखें। आप विराजिए, गेम अभी भी चालू है। अभी तक कोई भी आज ज्ञानवीर नहीं बना है और आप सबके सहयोग से बना हुआ आप उनको। कृपया शांति बनाए रखें। देखिए ऐसे मजा नहीं आएगा। इतनी मेहनत से हमने इस कार्यक्रम को किया है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर बहुत ही दुखदायक होगा। कृपा करके शांति रखें। जो बातें हैं यहाँ से बाहर जाने के बाद भी बातें हो जाएगी। जोड़ा आप अपना नाम? नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी सिंह भी, और साथ में है कविता जी सिंह भी। इस जोड़े के लिए कुमकुम बंदोदना आप यहाँ तक आए, तो चलिए आप और हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर। लेकिन इससे पहले मैं आपको नियम से अवगत करा दूं। ये है खेल के नियम। कुल मिला के 12 सवाल, 3 पड़ाव। पहला पड़ाव 5 सवाल, हर सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, 500 रुपए की राशि। दूसरा पड़ाव 4 सवाल, 45 सेकंड के लिए 1100 रुपए की राशि। तीसरा पड़ाव 3 सवाल, 2100 रुपए और 60 सेकंड की राशि। और साथ में मिलेगा आपको टाइमर के लिए वेंटिलेटर, जो जितना तेज भागता है आपको उतना ही तेज सोचना है और जवाब देना है। और इसके साथ मिलेंगे 3 लाइफलाइन। पहली लाइफलाइन पब्लिक ओपिनियन, दूसरा फ्लिप, आप सवाल को बदल सकते हैं, और तीसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर। 12 नियम मैं समझता हूँ आप सारे 12 नियम का पालन करेंगे इस शो के बाद। पहला नियम प्रभु दर्शन के लिए कृपया शांति बनाए, और प्रभु दर्शन के लिए पहला सवाल रहा ये। किस तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा के दिन केवल ज्ञान हुआ? किस तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा के दिन केवल ज्ञान हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं ये: नेमिनाथ, सुमतिनाथ, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ। नेमिनाथ, सुमतिनाथ, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ। इनमें से किस तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा के दिन केवल ज्ञान हुआ? बस 10 सेकंड बाकी है, और आप चाहेंगे लाइफलाइन का प्लकार्ड उठा दिया है। पब्लिक ओपिनियन का लाइफलाइन है पहले सवाल में, और लाइफलाइन पब्लिक ओपिनियन है। कृपया जो सही जवाब देते हैं हाथ खड़ा करें, जवाब ना दें। नरेंद्र साहब आप उठिए और यहाँ पे ध्यान से देखिए इन लोगों को। आंख पे आंख मिला के देखिए कि किसको सही जवाब आता है, और उनसे बेधड़क सवाल पूछ लीजिए।
महावीर भाई भोजानी, महावीर भाई भोजानी। एक मिनट, कोई जवाब ना दे, कृपया शांति बनाए रखें। आपका जवाब सुमतिनाथ प्रभु, क्या आप इस जवाब के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? क्या आप पब्लिक के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? शीघ्र जवाब देना होगा, या फिर आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, आप जैसा ठीक समझे जल्दी जवाब देना होगा। आपका समय जल्दी खत्म होने वाला है। आपको दूसरी लाइफ लेनी है। एक्सपर्ट में आप किसके साथ जाना चाहते हैं? 1, 2, 3। आशा जी, आप इनकी मदद कर दीजिए। पहले सवाल में अटक गए हैं, इनको इस मेरे ख्याल से मल्लिनाथ जी भगवान है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरा लाइफलाइन, ये इतिहास है या न्यूज में तीसरा लाइफलाइन है। इस समाज को भी बदला जाए, क्या रहेगा भास? शांति बना के रखिए, कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन इसका सही जवाब हम लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे। इसका सही जवाब हम जानना चाहेंगे। कभी भी बताइए कि किस सितंबर परमात्मा को शिक्षा के दिन ज्ञान हाँ जी, तो ये जो जवाब था एक्सपर्ट का बिल्कुल सही था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपने उनका साथ नहीं दिया। फ्लिप द क्वेश्चन, अगला सवाल फ्लिप किया जाए। शांति बनाए रखिए। मुझे ये बार बार बोलना नहीं पड़ेगा और मुझे भी शर्म आती है बार बार आपको बोलने के लिए कि चुप रहे, शांति बनाए रखें। अगला फ्लिप किया हुआ सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। किसकी शाल ओढ़ने से बुखार उतर जाता है? किसकी शाल ओढ़ने से बुखार उतर जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: पेंशन मंत्री, झाझड़, कापड़दी मंत्री, तेजपाल। इनमें से किसकी शॉल ओढ़ने से बुखार उतर जाता है? पेंशन मंत्री, झाझड़, कापड़दी मंत्री, तेजपाल। जैसे भी आपने सारे लाइफलाइन खोल दी है, आप सोच समझ के जवाब दें। आगे सिर्फ 2 सेकंड है, आप बताएं। एक पेंशन मंत्री, क्या उसको लॉक कर दिया जाए? एक पेंशन मंत्री को लॉक कर दिया जाए। या फिर ये जो था तुक्का वो हो गया पक्का।
अगले सवाल की ओर। लेकिन ध्यान रहे, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप एक दूसरे के लाइफलाइन बन सकते हैं। प्रभु पूजा के लिए अगला सवाल ये रहा, शांति। कर्मों का राजा कौन? कर्मों का राजा कौन है? और आपके ऑप्शन है ये: वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म। बी मोहनीय कर्म। बी मोहनीय कर्म। कॉन्फिडेंट है? देखते हैं बी मोहनीय कर्म, इसको लॉक कर दिया जाए। और ज्ञानी जी बताइए, मोहनीय कर्म सही जवाब। गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, धीरे धीरे, हौले हौले। तीसरा सवाल नवकाशी के लिए, ये रहा आपके सामने। केवल ज्ञान के समय अरिहंत के कितने कर्म क्षय होते हैं? केवल ज्ञान के समय अरिहंत के कितने कर्म क्षय होते हैं? और आपके ऑप्शन से ये 4, 8, 6 या 2। 4, 8, 6 या 2। 4। क्या आप इसको लॉक करना चाहते हैं? लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए। लॉक कीजिए ए 4 और ये सही जवाब। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। चौथे सवाल चौरिया के लिए ये रहा आपके समक्ष। चौथा सवाल प्रस्तुत किया जाए। श्रावण के कितने व्रत होते हैं? श्रावण के कितने व्रत होते हैं? और आपके ऑप्शन है ये 4, 2, 12, 14। 4, 2, 12, 14। सी 12 व्रत। सी 12 व्रत। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। पक्का लॉक कर दिया जाए। सी 12 को लॉक कर दिया जाए और देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। सही जवाब। मैं समझता हूँ आप भी इन 12 व्रतों का पालन करते होंगे या फिर करना चालू कर देंगे। अगला सवाल, आप पांचवें सवाल पर पहुंचे हैं, जो कि पहला पड़ाव सामायिक का। और इस सामायिक का सवाल, पांचवा सवाल है ये: राजाजी नगर स्थित नाकोड़ा पांचनाथ भगवान के मंदिर जी की प्रतिष्ठा कब हुई थी? राजाजी नगर आप गए होंगे, जाते रहते? बहुत बढ़िया। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप सही देंगे, सही जवाब देंगे। राजाजी नगर स्थित नाकोड़ा पांचनाथ भगवान के मंदिर जी की प्रतिष्ठा कब हुई थी? और आपके ऑप्शन है ये: 2012, 2008, 2010, 2011। 2012, 2008, 2010, 2011। सी 2010। सी 2010। सी 2010 इनका आप सोच समझ के जवाब दीजिए। सी 2011। 2010 पे ताला लगा दिया जाए और देखते हैं ये सही जवाब है। गलत जवाब। क्योंकि बता देता हूँ, कृपया शांति बना के रखें। कृपया शांति बना के रखें।